अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। अच्छा, ये वीडियो बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस पे है कि हम कैसे टेक्निकली जो है वो इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को और अपने हिस्से के पैसे मार्केट से निकाले जाते हैं। अब ये देखें कि ये इथेरियम का, बिटकॉइन में बात करूँगा, पहले ये इथेरियम को देखते हैं। इथेरियम का ये वीकली ग्राफ है। ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ और ये 2021 का हाई है। पोस्ट कोविड हाई जो है 4865 का हाई लगा था 2021 में, और मार्केट ने वापस आके यानी उसके बाद फिर नीचे जो है वो 800 तक आलमोस्ट चली गई थी। 877 का लो लगा और फिर 3-4 सालों में दोबारा हाई रिपीट हो गया, यानी हिस्ट्री रिपीटेड सच। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई है। अब इसको मैं डेली में करता हूँ, तो डेली में जब हम जाके देखेंगे इस एरिया में, जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, जो रेड कलर की लाइन जो मैंने हॉरिजॉन्टल लगाई है, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। अब एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया। जब रेजिस्टेंस एरिया में आई तो पहले तो इसे रेजिस्टेंस के तौर पे वहाँ पे शॉर्ट सेल की एंट्री इनिशिएट की जा सकती है। फिर हमारे पास जब इस एरिया में कुछ टाइम गुजरा तो ये एक जो है एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर दी, और इस ट्रेंड लाइन का इस एरिया में हो गया ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन के बाद मार्केट ने वापस रीटेस्ट किया उस एरिया को, और अब हमारे पास एक फ्री फॉल देखने को मिल रही है। एक एंगल तो ये हो गया देखने का। एक एंगल मैं और आपके सामने हाईलाइट करता हूँ कि रेजिस्टेंस एरिया में जब प्राइस आई है तो ये हो गया हेड और ये हो गया उसका शोल्डर। ये दो शोल्डर हो गए। क्लासिकल में तो एक ही शोल्डर बनता है, लेकिन ये वेरिएशंस भी होती हैं। हेड एंड शोल्डर्स की वेरिएशंस में भी जब हम जाते हैं तो ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर बन गया दो शोल्डर के साथ ये, और यहाँ पे फिर वही उसका ब्रेकडाउन, उस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के बाद जो है वो प्राइस अब फ्री फॉल की सूरत में हमें नज़र आ रही है। तो बहुत अर्सा पहले जब ये 4800 4700 के एरिया में था, वहीं पे ये कुछ इसके आसार जो है हमें नज़र आना शुरू हो गए थे कि ये डाउनवर्ड साइड पे है। और टेक्निकल एनालिसिस में हेड एंड शोल्डर जो है इसकी एक्यूरेसी का लेवल बहुत बेहतर है। इसे तलाश करने की कोशिश करें और इसके ऊपर फिर अमल दरामद करके अपने हिस्से के मार्केट से पैसे निकालें। अच्छा, बिटकॉइन को हम देखते हैं। बिटकॉइन को जब हम मंथली में देखते हैं तो इसने नए हाइस लगाए। ये हाईएस्ट हाई इसने लगाया और हमारे पास कोई हिस्ट्री इसके रेजिस्टेंस नहीं थी। तो फिर वीकली पे देखते हैं हम, और फिर डेली पे देखेंगे हम। तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देंगे, ये इन दो पॉइंट्स को मिला के, ये दो पॉइंट्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये वही एरिया बन जाएगा जो कि इसका हिस्ट्री हाई लगा है, 126,288 का हाई। और एक ट्रेंड लाइन हम डाउन साइड पे लगा देते हैं। इन दो पॉइंट्स को मिला के एक 7 और एक 8 का एरिया, 18500 का एरिया। इसको मैं ज़रा जूम करता हूँ तो देखेंगे ये हमारे पास एक असेंडिंग चैनल बन गया। असेंडिंग चैनल का हुआ इस एरिया में ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने वापस, यानी उसके अंदर ट्रेडिंग रेंज के अंदर वापस आ गई, और मार्केट ने इस एरिया को रेजिस्ट किया। ये जो स्विंग हाई था इसको, यानी एक छोटा सा जो टॉप था 115 का, उसको रेजिस्ट किया। एग्जैक्ट 116,400 लगा, और फिर अब हमारे पास 84,000 और 81,000 की प्राइस इस वक्त टाइम पे जो है वो नज़र आ रही है। तो ये बिफोर टाइम जो है मार्केट नज़र आ रहा था कि जी मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, आप सीखें और सीख के अपने हिस्से के मार्केट से पैसे निकालें। अभी करंट सिचुएशन जो है ये सपोर्ट एरिया बन रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट इधर अप्रोच कर रही है, और ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप लॉस के साथ ही होती है। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना जो है वो फाइनेंशियल सुसाइड के मुताबिक है, और एग्ज़िट प्लान मस्ट होना चाहिए। एग्ज़िट प्लान जो है, जब तक चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है, PSX है, गोल्ड है, क्रिप्टो है, किसी भी मार्केट में काम करें तो एंट्री से पहले जो है वो एग्ज़िट प्लान हमारे पास होना चाहिए बाय ऑल मीन्स। आमतौर पर प्रॉफिट की सूरत में तो एग्ज़िट प्लान होता है, लेकिन जब मार्केट गिरना शुरू होती है, यानी अगेंस्ट होती है, हमारे तो ज़्यादातर लोग जो है PSX में बायर ही होते हैं, शॉर्ट सेल का रुझान कम है, तो एग्ज़िट प्लान जो है वो लाजमी होना चाहिए। तो विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग। थैंक यू।